यह वाकई एक दिलचस्प सवाल है और लोग हजारों सालों से यह सवाल पूछते आ रहे हैं, लेकिन इसका जवाब देना मुश्किल है क्योंकि सपनों का वैज्ञानिक अध्ययन करना मुश्किल है। जरा सोचिए, हर रात अपने सपनों को याद रखना आपके लिए कितना आसान होता है। हर कोई ऐसा नहीं कर सकता। अगर हम अपने सपनों को याद नहीं रख सकते तो हम उनका अध्ययन भी नहीं कर सकते। मिस्र, यूनानी और रोमन जैसी कुछ प्राचीन संस्कृतियों का मानना था कि सपने देवताओं के महत्वपूर्ण संदेश होते हैं, लेकिन वे भी इस बात पर सहमत नहीं हो पाए कि सपने कहाँ से आते हैं, क्यों आते हैं या उनका क्या अर्थ हो सकता है। पिछले 100 वर्षों में दुनिया भर के कई वैज्ञानिकों ने स्वप्न विज्ञान के बारे में बहुत कुछ सीखा है, लेकिन फिर भी इस पर मतभेद बने हुए हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि सपनों का एक महत्वपूर्ण काम होता है, जबकि कुछ का नहीं। मैं कुछ सबसे प्रसिद्ध विचारों के बारे में बताऊंगा। लगभग 1900 में एक ऑस्ट्रियाई मनोवैज्ञानिक जो इस बात का अध्ययन करते हैं कि हम कैसे सोचते हैं, सिगमंड फ्राइड ने द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स नामक एक प्रभावशाली पुस्तक प्रकाशित की। इसमें फ्राइड ने दूसरों से उनके सपनों और अपने सपनों के बारे में बात करने के अपने अनुभवों के बारे में लिखा। उनका मानना था कि सपने मन में दबी इच्छाओं या आकांक्षाओं से आते हैं। उनका मानना था कि ये इच्छाएं आमतौर पर सपनों में किसी न किसी रूप में बदल जाती हैं, क्योंकि ये काफी डरावनी या असभ्य हो सकती हैं। फ्राइड लोगों को यह समझने में मदद करते थे कि ये छिपी हुई इच्छाएं और आकांक्षाएं क्या हो सकती हैं, ताकि वे जागृत जीवन में उनका समाधान कर सकें। उन्होंने यह भी लिखा कि सपने उस प्रक्रिया का हिस्सा हैं जो हमें सोए रहने में मदद करती है। सपने नींद में आने वाली बाधाओं से बचाते हैं, और इस विचार के समर्थन में कुछ प्रमाण भी हैं। फ्राइड के विचारों का कई दशकों तक सपनों के बारे में सोचने पर गहरा प्रभाव रहा, लेकिन फ्राइड के समय से हमने नींद कैसे काम करती है इसके बारे में बहुत कुछ सीखा है, और जिससे हमें इस बारे में नए विचार प्रेरित हुए हैं कि सपने क्या कर सकते हैं या क्या नहीं कर सकते। 1970 के दशक में एलन हॉब्सन जैसे वैज्ञानिकों ने सपनों के बारे में फ्राइड के विचारों को खारिज करना शुरू कर दिया और सुझाव दिया कि शायद सपने कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं करते। हॉब्सन के अनुसार सपनों का कोई छिपा हुआ अर्थ या कार्य नहीं होता। उनका मानना था कि ये शायद नींद के दौरान मस्तिष्क में चल रही रासायनिक प्रक्रियाओं के बेतरतीब दुष्प्रभाव हों। यही एक अच्छी व्याख्या है कि सपने अक्सर इतने अजीब क्यों लगते हैं। हॉब्सन का मानना था कि ज्ञान और कल्पना के छोटे छोटे अंश सक्रिय होकर एक दूसरे में निरर्थक रूप से विलीन हो जाते हैं, लेकिन तब से दूसरे वैज्ञानिकों ने यह पाया है कि सभी सपने अजीब नहीं होते। उनमें से कई तो बिल्कुल सामान्य होते हैं, और कुछ में ऐसी बातें होती हैं जो सपने देखने वाले के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। शायद आपने हाल ही में अपने जीवन में घटी किसी घटना के बारे में सपना देखा हो, जैसे अपने स्कूल के दोस्तों या परिवार के साथ मौज मस्ती भरा दिन, या शायद आपने सपना देखा हो कि आप एक फिल्म में थे जिसे आपने एक दिन पहले देखा था। हम अक्सर उन चीजों के बारे में सपने देखते हैं जिनका हमारे जागृत जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा हो या जो हमारी चिंताओं से जुड़ी हों। और मुझे लगता है कि यह सबसे जरूरी बात है जिसे हमें समझना चाहिए। हमारे सपने हमारे जागृत जीवन से जुड़े होते हैं। कुछ वैज्ञानिक अब मानते हैं कि इन चीजों के बारे में सपने देखने से हमें उन्हें समझने में मदद मिल सकती है, या हमें जागते हुए जीवन में क्या करना है इस बारे में नए विचार मिल सकते हैं। हालांकि इसकी जांच करना अभी भी मुश्किल है। सपने वास्तव में खुद ऐसा ही करते हैं या नहीं, यह आपके पास है कि आप अपने सपनों को देखें और तय करें कि आप उनसे क्या नए विचार प्राप्त कर सकते हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि सपनों का विकास बहुत पहले ही खतरों से बचने में हमारी मदद करने के लिए हुआ था। बहुत से लोग राक्षसों या खतरनाक जानवरों द्वारा पीछा किए जाने के सपने देखते हैं। हो सकता है आपने भी ऐसा देखा हो। कुछ वैज्ञानिक इसे उस खतरे की सिमुलेशन प्रणाली के प्रमाण के रूप में देखते हैं जो उस समय अस्तित्व में आई थी जब हम गुफाओं में रहते थे और हमें अपने भोजन के लिए शिकार करना पड़ता था, जबकि हम स्वयं शिकार होने से बचने का प्रयास करते थे। अगर हम सपने में किसी खतरनाक मुठभेड़ से बच निकलते हैं तो इससे हम जागते हुए वास्तविक खतरों से निपटने के लिए बेहतर ढंग से तैयार हो सकते हैं। हालांकि इस विचार की समस्या यह है कि यह इतना खतरनाक है कि इसका ठीक से परीक्षण नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति बाघ से लड़ने का सपना भी देखता है तो वैज्ञानिक यह नहीं देख सकते कि लोगों को असली बाघ के साथ पिंजरे में बंद करके वे कितनी अच्छी तरह जीवित रहते हैं। वैज्ञानिक होने के रोमांचक पहलुओं में से एक यही है
अभी भी बहुत सारे सवालों के जवाब देने बाकी हैं और हम हर समय नई नई चीजें सीख रहे हैं।